ड्राइवर का खौफनाक अनुभव पार्ट 2। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन उस घटना के बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और हर हल्की आवाज़ मुझे चौंका रही थी। रास्ते में मैं तय किया कि जल्दी से किसी ढाबे पर रुककर आराम करूंगा। कुछ किलोमीटर आगे मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा। ढाबे के अंदर सिर्फ एक पुराना बल्ब जल रहा था और 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। फिर मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोककर ढाबे के अंदर चला गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो चाय बना रहा था। मैं उससे कहा, भैया एक चाय बना दो और थोड़ा पानी दे दो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा देर रात सफर कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैं धीरे धीरे पूरी घटना उसे बता दी। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे कहा, बाबू तुम बहुत किस्मत वाले हो जो सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए हो। जिस पुल के पास तुम्हारे साथ ये हुआ है वहाँ कई हादसे हो चुके हैं। कहते हैं कि वहाँ पर महिला का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। जो उसे वहाँ जाने की कोशिश करता है उसे वो नहीं छोड़ती। यह सुनकर मुझे और रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने बाबा से डरते हुए पूछा, लेकिन मैंने तो उसे ट्रक से बाहर जाते हुए देखा, तो क्या फिर वो अब वापस आ पाएगी? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुमने भगवान का नाम लिया और उसे किसी तरह शांत कर दिया तो शायद वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। लेकिन इस हाईवे पर सफर करते समय हमेशा सतर्क रह। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और सोचा कि सुबह होने तक यहीं रुकना बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक में जाकर सोने की कोशिश किया, मुझे फिर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कदमों की आहट, तो दरवाजे की खटखटाहट और खिड़की के शीशे पर किसी ने नाखून की खरोंच मारते। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें मुझे और घूर रही थी और वह चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह रास्ता तुम्हारा आखिरी सफर होगा। मैंने डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी सुबह की पहली किरण फूटी और महिला गायब हो गई। सूरज की रोशनी के साथ साथ सारी घटनाएं थम गई। अब मैंने तय किया कि अब कभी भी इस रास्ते पर रात में सफर नहीं करूंगा। उस दिन के बाद मैंने अपना साथ में भगवान का मूर्ति लिया और हमेशा दिन के उजाले में ही सफर करता था। लेकिन हाँ, यह घटना मेरी जिंदगी में गहरा निशान छोड़ गई। तो दोस्त, स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। आगे क्या हुआ कल सफर करके बताता हूँ, होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।